जो इस बार तेजस्वी की सरकार हम लोग बनाएंगे, बना कर रहेंगे। महागठबंधन में सब कुछ सही है, हाँ, सब कुछ सही है, शेयरिंग को लेकर सब कुछ सही है। सही है। कि निश्चित रूप से हम लोगों का जो अंदरूनी जो जहाँ तक पता चल रहा है कि सारा चीज़ अपना आपस में सेटलमेंट है और महागठबंधन के जो सारे नेता एक जगह बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उसमें फाइनल हो जाएगा। कल तक उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगा। जैसे आज कयास लगाई जा रही थी कि आज महागठबंधन के द्वारा वो चीजें क्लियर कर दी जाएगी, कहीं ना कहीं वो सच है कि मुकेश सहनी के द्वारा ये पेज फंस गया था जो कोई पेज पर नहीं फंसा हुआ है हाँ। और हमारे नेता मीटिंग चल रही है। तेजस्वी यादव के लिए ये बोला जा रहा है कि करो या मरो का यह मुकाबला होगा, 20 साल से सत्ता के दूर है आरजेडी पर। तेजस्वी जी नहीं, जनता का रुझान है कि करो या मरो, अभी पर तेजस्वी सरकार बनाना है। लालू यादव के समय में जो राजद की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, समानता का अधिकार सबको मिला, एक साथ बैठने का, एक साथ जाने का, सरकारी दफ्तरों में जहां बड़े लोग जाते थे, पैसे वाले जाते थे, वहां हवाई चप्पल पहन के भी लोग जाते। लालू जी का देन है ये डोम दुसाद चमार मुसर के बोलने के, न तो चप्पल पहनने के समांतिक वर्ग के लोग जो थे वह गांव तक नहीं जाने देता था, तो उसको जंगल राज कहा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव होगा। उसी बीच अभी हम आरजेडी दफ्तर में हैं मौजूद, देख सकते हैं हलचलें तेज हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर ये कयास लगाई जा रही है कि आरजेडी 130 से लेकर 40 सीटों पर लड़ सकती है और कांग्रेस 50 से 55 सीटों की मांग जो है वो अभी तक हलचलें तेज है। अभी तक वो कयास लगाए जा रही हैं, जहां जेएमएम की बात हो रही है 2 से 3 सीटों पे और पशुपति को 2 से 3 सीटें मिलने की बात है और आईपी गुप्ता को भी यहाँ पे सीट शेयरिंग में शामिल किया गया है, जहां 1 से 2 मिल सकती है। और मुकेश सहनी का जो पेज फंसा हुआ था उसको लेकर यहाँ पे लगातार 40 सीटों की मांग कर रहे थे, पर वो अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो क्लियर होने लगी है। वो तस्वीरें 20 सीट पे, शायद 20 से 21 सीट पे उन्हें मिलेगी। अभी हम उसी चीज़ों को लेकर यहाँ पे आरजेडी दफ्तर में मौजूद है कि जो अब टिकटें मिलने की कयास है वो नेताओं लोग को कब मिलेगी और कितने सीटों पे ये दावा ठोकेंगे आरजेडी। क्या लग रहा है जिस तरह से चुनाव आयोग का जो फैसला है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों का जो अंदरूनी जो जहाँ तक पता चल रहा है कि सारा चीज़ अपना आपस में सेटलमेंट है और महागठबंधन के जो सारे नेता एक जगह बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उसमें फाइनल हो जाएगा। कल तक उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगा और कल रात तक टिकट का भी मामला सब जिसको देना है उसको करीब हो जाएगा और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेता हमारे बहुत सीरियस है और एक चीज़ की पैनिक नज़र है और लगभग अंदरूनी तौर पर सारा चीज़ है ना संगठित हो चुका है कि कहाँ से किसको क्या है, किससे कितना सीट है। ये है कि आपके सामने अभी नहीं आई है तो बेचैनी थोड़ा ज़्यादा रहती है लोगों को, क्योंकि चाहते हैं कि मीडिया में और आम जनता को भी उत्साह रहता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना पर्व नहीं, मीडिया नहीं, एक लोकतंत्र का जो लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा महापर्व है। इससे बड़ा त्यौहार कुछ नहीं है। चलिए, जहाँ हम लोग ये एक अच्छी सरकार चुनते हैं, एक विधि व्यवस्था चुनते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता का विजन है रोजगार है, बेरोजगारी दूर करना, प्लान दूर करना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले और समाज में जो अटूटता है उसको जोड़ करके समाज को लेके चलना, ये सब चीज़ है और उम्मीद है कि कल आपको सब चीज़ फाइनल। जैसे आज कयास लगाई जा रही थी कि आज महागठबंधन के द्वारा वो चीजें क्लियर कर दी जाएगी, कहीं ना कहीं वो सच है कि मुकेश सहनी के द्वारा ये पेज फंस गया था जो कोई पेज पर नहीं फंसा हुआ है हाँ। और हमारे नेता मीटिंग चल रही है और लगातार 3 दिन से भी मीटिंग ही चल रही है और आज क्या पूरा लगा है, वो हो गया है कि आज शेयरिंग का मामला खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए ये बोला जा रहा है कि करो या मरो का यह मुकाबला होगा, 20 साल से सत्ता के दूर है आरजेडी पर। तेजस्वी जी नहीं, जनता का रुझान है कि करो या मरो, अभी पर तेजस्वी सरकार बनाना है। चलिए, और भी है कुछ लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से जो कयासें लगाई जा रही थी, जहां एनडीए की तरफ कहा जा रहा है कि वो डर अभी भी बना हुआ है कि जब तक लालू परिवार और तेजस्वी यादव रहेंगे, गुंडा राज वाला डर वो बना है अभी तक। कौन सा गुंडा राज? ऐसा प्रायोजित कोई गुंडाज रहा है क्या? लालू यादव के समय में जो राजद की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, समानता का अधिकार सबको मिला, एक साथ बैठने का, एक साथ जाने का, सरकारी दफ्तरों में जहां बड़े लोग जाते थे, पैसे वाले जाते थे, वहां हवाई चप्पल पहन के भी लोग जाते।
तो जंगल राज है, गुंडा राज है, सब प्रयोजित भाषा है जिसको कुछ नहीं करना है। और 20 साल तक आज तक वही जंगल राज का डर दिखाने चले हैं। लालू यादव राजनीति के अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर। चलिए, जो माहौल है, जिस चीजों को लेकर अभी हम बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ चुकी है, जिस तरह से सीट बंटवारों को लेकर अभी हलचलें तेज है, क्या लग रहा है? अभी सर वो हमारे शीर्ष लोगों के बीच में रहने दीजिए, हम लोगों से क्या पूछ रहा है। नहीं, आपने अभी कुछ वहां से सूत्रों के हवाले से कुछ खबर नहीं, ऐसा कुछ मालूम हुआ है अभी, कुछ नहीं मालूम। हमारे शीर्ष नेतृत्व सब बोलेंगे अच्छा, एक उसमें। सवाल ये भी रहेगा कि थोड़ा इधर कैमरे की तरफ आ जाइए, कि 20 साल से सत्ते से दूर रहे हैं, हाँ। वो परेशानियां देखने को मिल रही है आपको जमीनी स्तर पे, कैसे? इस बार जो है ना शहर जमीन से हाँ। पूरे आवाज उठ गया है कि इस बार कोई महागठबंधन को नहीं रोकेगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी को कोई पता भी नहीं खुलेगा। क्योंकि 2020 में भी आप लोग यही चीज दावा किए थे। इस बार ताकत है, जनता की ताकत है, जनता का संग्रह से हम लोग बोल रहे हैं। जनता के संग्रह से बोल रहे हैं, हाँ। मतलब वो तस्वीरें जो कयास लगाई जा रही थी अभी आरजेडी में है नहीं। चलिए, क्या बोलिएगा चाचा? आप जो बोले हैं इधर कैमरे में देख के बोलिए, जंगल राज, उधर कैमरा में देख के बोलिए। जंगल राज की खौफ दिखाया जाता है। हाँ, क्या उस समय हम लोग जाते थे ब्लॉक में हाँ, तो वीडियो बुला कर बैठाता था, हाँ। आज बैठने देता है? नहीं तो देते हैं। जंगल राज तो आज है, ठूंठ में और हाथ लगा कर बलगा देता है। तो जंगल राज सब कौन कहता है? जंगल राज की अति भयमार नहीं कीजिए। लालू जी का देन है, ये डोम दुसाद चमार मुसर के बोलने के, न तो चप्पल पहनने के सामांतिक वर्ग के लोग जो थे वह गांव तक नहीं जाने देता था, तो उसको जंगल राज कहा जाएगा? वह तो एक समता मूलक समाज लालू जी बनाए थे। इसलिए जनता में जागरूक हो चुका है वह है जो इस बार तेजस्वी की सरकार हम लोग बनाएंगे, बना कर रहेंगे। महागठबंधन में सब कुछ सही है, हाँ, सब कुछ सही है, शेयरिंग को लेकर सब कुछ सब कुछ सही है। सही है। सब चलिए, जो यहाँ पे अभी कयास जो लगाई जा रही थी और जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो कल ऑलमोस्ट वहाँ पे पीसी करके वो महागठबंधन के द्वारा वो तस्वीरें क्लियर कर दी जाएगी। पर ये खबरें जो है वो इसी पे मोहर लगने वाली है। और लोकतंत्र का ये महापर्व है जो बिहार के लिए एक कहा जाए तो जो महापर्व, जो छठ जैसा महापर्व हमारी बिहारियों के लिए जो एक होता है, उसके बाद ये लोकतंत्र का महापर्व होगा। और क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर से नीतीश कुमार होंगे? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सीट शेयरिंग को लेके हलचलें तेज है, और मैं लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पार्टी कार्यालय के हर दफ्तर में जाकर कि जो सीट को, और जो यहाँ पे कार्यकर्ता लगातार पहुँचे हुए हैं यहाँ पे टिकट लेने की जो होड़ मची हुई है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा किसको ये टिकट मिलेगा या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइएगा। धन्यवाद।